मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं। लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखें, अली हमजा का मेन मुद्दा क्या था, मेन पॉइंट क्या था कि शुएब चौधरी अपनी हर वीडियो में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगाता है या इंडियंस की तस्वीर लगाता है। आज आप जाके देखिए, अली हमजा के चैनल पे जाइए और जाके देखेंगे उसकी तमाम वीडियो जो अब उसने रिलीज की हैं, सब पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगी हुई है। अब आप अली हमजा की तमाम वीडियो को देखेंगे तो उसके थंबनेल उर्दू में है, और ये जो लेटेस्ट वीडियो शुएब चौधरी के ऊपर बनाई गई है, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, उनके सारे थंबनेल इंग्लिश में है। इससे आप आइडिया कीजिए कि वो व्यूवरशिप के लिए कर रहा है, इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। और मुझे लास्ट टाइम पता चला कि रिबाहा केस जो हुआ था, उसके बीच में आपने लाखों रुपए इनाम के तौर पे लिया। क्या दोबारा इनाम लेना चाहते हैं? लाखों रुपए के लिए कर रहे हैं। सड़क पे तमाशे लगाने से नहीं होता, आपने तो अपनी तरफ से तमाशा पूरा लगाने की कोशिश की, लेकिन शुएब चौधरी ने उस तमाशे में आपको जो धोया है ना, वो भी आपको सारी जिंदगी याद रहेगा कि मर्द का बच्चा आपको मिला है। अगर शुएब चौधरी ना मिला तो मैं मजीद बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा, मैं कानून का भी पूरा साथ दूंगा, कानून की बात भी मानूंगा, और अगर कानून ने बहुत लंबा किया तो मैं इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस के साथ, अपने यूट्यूबर्स के साथ सड़कों पे निकलूंगा, पूरा एहतजाज करूंगा, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है। जी तो दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं हम सबका चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। बड़े ही अफसोस के साथ बताया जा रहा है कि आज भी शुएब चौधरी हमारे साथ मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको लास्ट 2 डेज की अपडेट देना चाहता हूं कि 2 दिन में क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कार्रवाई की और क्या शुएब के बारे में हम लोगों ने पता लगवाया। उसके बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि शुएब चौधरी को पुलिस की वैन में बिठा के ले जाया जा रहा था। देखिए, उसे लेके गए और हमें कुछ खबर नहीं हुई क्योंकि उसके टीम मेंबर सब उसके साथ मौजूद थे। अच्छा, जब हम लोग उस थाने में गए, उनसे हमने पूछा कि इस तरह शुएब चौधरी को आपने बिठाया, लेके आए, जो भी मामला थे, तो शुएब चौधरी कहाँ है, हमारा उनसे राब्ता करवाइए। तो जो हमें थाने वालों ने बताया, जो उनके ऑफिसर्स ने बताया, उन्होंने बताया जी कि हमने रात को 3 बजे शुएब चौधरी को रिलीज कर दिया था, छोड़ दिया था। देखिए, इधर 2-3 सवाल बनते हैं मेरे दोस्तों, उस पर जरा आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो उसके साथ मौजूद था टीम मेंबर, जो उसने अंदर की कार्रवाई बताई, जो हमें बताया कि थाने के अंदर क्या होता रहा, उसके बारे में पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। देखिए, जब शुएब चौधरी को थाने लेके जाया गया, अली हमजा भी साथ थे, तो जब दोनों को लेके जाया गया, दोनों के मोबाइल जमा कर लिए, उनके मोबाइल, उनके कैमरे, उनके माइक, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीजें थी सब जमा कर ली गई। अब मैं आपसे मेन सवाल ये पूछना चाहूंगा, जब मोबाइल जमा हो गए और शुएब चौधरी बार बार थाने में रिक्वेस्ट करता रहा कि प्लीज आप मुझे मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं अपने वकील को कॉल करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को बताना चाहता हूं, लिहाजा शुएब चौधरी को मोबाइल नहीं दिया गया। उसी जगह पे हमजा नामी जो शख्स था, उसने मोबाइल की जब रिक्वेस्ट की कि मुझे आप मोबाइल दीजिए, मैं किसी अदारे को कॉल करना चाहता हूं और आपकी भी बात करवाना चाहता हूं, तो उसे मोबाइल दे दिया गया और वो उस मोबाइल से काफी देर तक मुख्तलिफ लोगों को कॉल करता रहा। मुझे ये बताएं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? डबल स्टैंडर्ड क्यों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, सबसे मेन पॉइंट ये पूछना चाहता हूं, अगर रात को 3 बजे आपने शुएब चौधरी को रिलीज कर दिया, तो शुएब चौधरी कहां है, कहां गया? फिर आपने जब रिलीज किया, ना उसका मोबाइल दिया, ना उसका कैमरा दिया, ना उसका माइक दिया, कोई भी चीज आपने उसकी नहीं दी। उसके लिए आपने अगले दिन का इंतजार करवाया, अगले दिन रात को पता नहीं किस टाइम लेट नाइट जाके बड़ी फाइट करने के बाद उसकी चीजें वापस ले ली गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, हमें तो नहीं पता शुएब चौधरी कहां गया। पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस कहती है कि उसे हमने रिलीज कर दिया। अब मैं किससे पूछूं जाके शुएब चौधरी कहां है? फिर हम लोगों ने ये सोचा बैठ के कि हमारे पास कुछ कानूनी हक है, हम उसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हम मुख्तलिफ थानों में गए, जैसा कि शुएब चौधरी की फैमिली भी गई घर के करीब थानों में,
मैं भी मुतलका थाने में गया, उधर जाके हमारी सारी बात हुई। जो मैंने जाके उन्हें बताया कि सर, अगर आप हमें शोएब चौधरी के बारे में नहीं बता सकते, अगर आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले सकते, तो फिर हम बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे, हम जो कर सकेंगे हम वो करेंगे। तो कानून ने हमें रोक दिया। कानून ने कहा जी देखिए, पाकिस्तान के आप अच्छे शहरी हैं, तो आप पाकिस्तान के लॉ को देखें, आप कानून को देखें, तो हमें कुछ मोहलत, थोड़ा सा टाइम और दीजिए, इंशाल्लाह शोएब चौधरी अनकरीब वापस आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है जिसे आप रगड़ेंगे और शोएब चौधरी बाहर निकल आएगा? देखिए, जो बात है खुली बात बताइए ना हमें कि शोएब चौधरी है कहां। मैं अपन मेरी और देखिए, मैं अकेला तो नहीं शोएब चौधरी को पूछ रहा, लाखों लोग शोएब चौधरी को सुनना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, लाखों लोगों को उसकी परवाह है, उसकी फिक्र है। तो देखिए, एक अच्छा इंसान, सच बोलने वाला इंसान, सच के साथ खड़े होने वाला इंसान, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बोलने वाला इंसान आज कहां है हम लोगों को नहीं पता। और एक और चीज देखिए, जो लोग हमें देखते हैं, चाहे 10,000, चाहे 20,000, चाहे 10 लाख, जो पाकिस्तान से हमें देखते हैं, मैं अगली वीडियो में, आप तैयार रहिएगा दोस्तों, अगर अगली वीडियो तक हमें शोएब चौधरी का, जो कानून ने हमें टाइम दिया है, जो कानून ने हमसे थोड़ा सा टाइम मांगा है, हम उन्हें टाइम देंगे। अगर शोएब चौधरी हमें नहीं मिलेगा, हमें नहीं उसका पता चलेगा, तो मैं तमाम यूट्यूबर्स, तमाम ऑडियंस जो हमें देखती है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी कॉल पे आप लोग बाहर आइएगा और हम लोग प्रॉपर एक प्रोटेस्ट करेंगे, और जहां भी करेंगे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोगों ने शोएब चौधरी को ढूंढना है, वो कहां है। इस बार ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा गायब हो गया, उसका पता ही नहीं है कि वो कहां है, ना पुलिस को पता, ना किसी अदारे को पता, ना किसी को पता, ना किसी जर्नलिस्ट को पता, ना उसके दोस्तों को पता, ना पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी को पता, ना उसके माँ बाप को पता, ना उसके दोस्त को पता, तो वो कहां चला गया। और एक और चीज मैं आपको अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं। देखिए, शोएब चौधरी के टीम मेंबर ने जब मुझे ये बताया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। अली हमजा को मोबाइल दे दिया गया, वो प्रॉपर मोबाइल यूज करता रहा, और शोएब चौधरी से पूछा जा रहा है कि आप अपने मोबाइल के कोड दीजिए, हम आपका मोबाइल चेक करेंगे। शोएब चौधरी खुद वकील है, उसने कहा जी आप मुझसे मेरा कोड नहीं ले सकते, मेरे पास कानूनी हक है। शोएब चौधरी ने कहा कि मैं अदालत में जाके कोड दूंगा, मैं आपको कोड क्यों दूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अली हमजा शोएब चौधरी से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, व्यूवरशिप को लेके, अपनी ऑडियंस को लेके। देखिए, मैं उसका प्रूफ आपको दूंगा। आप अली हमजा के चैनल में जाइए, देखें अली हमजा का मेन मुद्दा क्या था, मेन पॉइंट क्या था कि शोएब चौधरी अपनी हर वीडियो में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगाता है या इंडियंस की तस्वीर लगाता है। आज आप जाके देखिए, अली हमजा के चैनल पे जाइए और उधर जाके देखेंगे उसकी तमाम वीडियो जो अब उसने रिलीज की हैं, सब पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीर लगी हुई है। और एक सबसे बड़ा पॉइंट देखें, इधर से आपको व्यूवरशिप का अंदाजा होगा कि व्यूवरशिप के लिए कर रहा है, किस चीज के लिए कर रहा है, आपको इधर से अंदाजा होगा। अब आप अली हमजा की तमाम वीडियो को देखेंगे तो उसके थंबनेल उर्दू में है, और ये जो लेटेस्ट वीडियो शोएब चौधरी के ऊपर बनाई गई है, 2, 3, 4 जितनी भी हैं, उनके सारे थंबनेल इंग्लिश में है। इससे आप आइडिया कीजिए कि वो व्यूवरशिप के लिए कर रहा है, इंडियन ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। जेलसी इतनी नहीं होनी चाहिए, किसी की जिंदगी के साथ आप खेल ले। जेलसी का एक हद होता है, आप किसी को पाकिस्तान का गद्दार या एंटी पाकिस्तान नहीं बना सकते। ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी भूल है, और दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा जो आप इस बार कर गए हैं ना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे, मैं अपनी फैमिली के साथ आऊंगा, अपने बच्चों के साथ आऊंगा, और तमाम यूट्यूबर देखें, हमारी यूट्यूबरों की आपस में कुछ रंजिश थी, कुछ मामला थे, तो मैं इस अहम मौके के ऊपर तमाम यूट्यूबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो शोएब चौधरी के साथ खड़े हुए ऐसे मुश्किल वक्त में, जिन्होंने शोएब चौधरी का पूरा साथ दिया। और देखिए, ये सारे यूट्यूबर मेरे साथ बाहर निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे, और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारी वीडियो देखते हैं और जिन्हें सबको शोएब चौधरी की फिक्र हुई है, जो मैसेज करते हैं, जो कॉल्स कर रहे हैं, मुझे शोएब चौधरी के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देखिए आप शोएब चौधरी की वीडियो देखते हैं, अब आप मुझे ये बताएं, देखिए पाकिस्तान में भी ये वीडियो देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए तमाम यूट्यूबर ने साथ दिया शोएब चौधरी का,
तमाम ऑडियंस ने साथ दिया शोएब चौधरी का। और सुनने में आता है कि कुछ लोग शोएब चौधरी के अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं। देखिए, उनका पूरा हक है, वो 10 वीडियो बनाए शोएब चौधरी के ऊपर, लेकिन प्रूफ के साथ आए, प्रूफ के साथ बात करें। ऐसे देखिए, हवाओं में इल्जामात नहीं लगाते। और आप देखें ना, वीडियोस में बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है। आपको जैसा भी लगता है आप पूरे लफ्जों में बताइए और प्रूफ के साथ बात कीजिए कि वाकई ऐसा है या मुझे ऐसा लगता है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे उन लोगों के ऊपर कि जिनके सामने सच है, जिन्हें हर चीज नजर आ रही है। आज एक इंसान मिसिंग पर्सन हुआ है, उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, और आप ऐसे भयानक इल्जामात लगा रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, ये मुश्किल टाइम है, उसके केस को मजीद ना बिगाड़िए, उसके केस को मजीद खराब ना कीजिए। तो जो भी आपकी रंजिश है, या व्यूवरशिप के लिए कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज इस केस के बाद कर लीजिएगा, अभी ना करें। अभी बहुत मुश्किल है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। शायद 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 अल्लाह ना करे कि आप लोग हमारी जगह पे होते तो आपको पता चलता कि हमारी तो दिन रात एक हुए हैं, हमारी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आपको हम क्या बताएं। तो इंशाल्लाह खैरो ऑफिस से शोएब चौधरी को हम वापस लेके आएंगे और हम पूरी फाइट करेंगे, पूरी जंग करेंगे, और इस बार हम नहीं हटेंगे, हम पूरे डटे रहेंगे। और शोएब चौधरी पे तो मैं वैसे ही बड़ा खुश हूं, जैसे उसने हमजा की धुलाई की, क्योंकि हमजा उस टाइम एक हीरो बन के उसने एक फेक प्रोग्राम करने की कोशिश की, और शोएब चौधरी ने उसकी क्या धुलाई की, क्या धुलाई की। मैं बहुत खुश हुआ शोएब चौधरी के ऊपर। देखिए, जो सच्चा इंसान होता है ना, वो डरता नहीं है। उसने हमजा के ऊपर 3 सवाल रखे, हमजा एक सवाल का जवाब नहीं दे सका। दोस्तों, आप ये समझे कि वो जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है, और जो इस इंसान को पता ही नहीं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, सिंध मंदिर में क्या हुआ, उस इंसान को ये पता ही नहीं है। अभी वो रिसेंटली मैं उसकी वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो कह रहा था कि जी मैं पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट हूं, मैं पाकिस्तान का इतना पढ़ा लिखा इंसान हूं, तो मुझे नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है। तो शेम आपके ऊपर। जो जर्नलिस्ट होता है ना भाई, इंडिया नहीं पूरी दुनिया का उसे पता होता है, वो पूरी दुनिया के ऊपर बात कर सकता है कि दुनिया में ये हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, फलस्तीन में ये हो रहा है, फला जगह पे ये हो रहा है। तो मेरे भाई, आपको तो अपने हमसायों का ही नहीं पता। और एक और चीज बताना चलूं, देखिए, जब हमारी अपने हमसायों के साथ दोस्ती थी, आप उस वक्त को देखिए कि उस वक्त हम लोग कैसे तरक्की कर रहे थे, हम लोग कैसे ग्रो कर रहे थे, पाकिस्तान में हर चीज सस्ती मिलती थी। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि आज हमारी इंडिया से दोस्ती होती है, इसमें कोई, देखिए, ये हमारा कानूनी हक है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है, हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। अली हमजा, आप कहते हैं ना कि हमारा आजाद मुल्क है, तो आजाद मुल्क में सारी सहूलतें होती हैं कि हम जिस मर्जी को अपना आइडियल बना सकते हैं, जिस मर्जी को हम पसंद कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। आप हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, आप हमारे ऊपर कोई शर्त नहीं लगा सकते कि आपके कहने पे हम नवाज शरीफ को पसंद करें, आपके कहने पे हम बेनजीर को पसंद करें, या आपके कहने पे हम किसी को भी पसंद करें। ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी को पसंद करें, चाहे हम इमरान खान को पसंद करें। आपको इस चीज का इशू नहीं होना चाहिए। देखिए अली हमजा, आप कभी नवाज शरीफ को वोट डालते होंगे, कभी इमरान खान को वोट डालते होंगे, तो हम आपको गद्दार कहें जी आपने पिछली बार तो इमरान खान को वोट डाला था, अब आपने नवाज शरीफ को वोट क्यों डाल दिया? ये आपकी पर्सनल चॉइस है। शोएब चौधरी की फैमिली अपने तौर पे कानूनी कार्रवाई कर रही है, और हम लोग अपने तौर पे जो मुतलका थाना है उधर प्रॉपर एक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमारी एक दरखास्त जो कल ही हो चुकी हुई थी उसके ऊपर भी कार्रवाई है। फिर हमारी बैठ के ऑफिसर से जो प्रॉपर बात हुई वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब ऑफिसर से बात हुई, जब हमने उससे पूछा कि शोएब चौधरी कहाँ है, उसके बारे में आप हमें नहीं बता रहे और हम आपके पीछे पीछे हैं, आप हमें बताइए कि शोएब चौधरी कहाँ है। अगर आप हमें नहीं बता सकते, अगर आपको नहीं पता, तो हम एक प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा अमन प्रोटेस्ट करेंगे और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे, और जिसमें तमाम यूट्यूबर हमारे साथ होंगे, तमाम ऑडियंस हमारे साथ होगी। तो उन्होंने हमारे वकील से भी बात हुई, तो वकील ने भी यही कहा कि कानूनी तकाजे जो हैं उन्हें हमने प्रॉपर पूरा करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान के एक इज्जतदार शहरी हैं। फिर हमें जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह शोएब चौधरी मिल जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैंने अब मजीद इंतजार नहीं करना, मैं इंशाल्लाह प्रॉपर प्रोटेस्ट की तैयारी में हूं।
हम प्रॉपर प्रोटेस्ट करेंगे। और तमाम यूट्यूबर से मैं कह रहा हूं कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको कॉल दूंगा, तो आप प्लीज मेरे साथ सड़कों पे जरूर आइएगा। और अली हमजा, मैं प्लीज आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखें अली हमजा, आपकी भी एक फैमिली है, आप भी माँ बहन वाले हैं, आप भी शादीशुदा होंगे, तो आपको अंदाजा होना चाहिए किसी के ऊपर आप जब इल्जामात लगाते हैं ना, तो उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। वो अकेला इंसान डिस्टर्ब नहीं होता, उसके दोस्त डिस्टर्ब होते हैं। जो व्यूवरशिप के लिए आप ये क्या कमाल कर रहे हो वैसे अली हमजा, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो व्यूवरशिप के लिए, ये बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखे, ये दुनिया एक गोल चक्कर है, आज आप किसी के ऊपर गोल चक्कर घुमा रहे हो ना, कल ये घूम के आपके ऊपर भी आ सकता है। और आप देखें किस किस्म के फेक काम कर रहे हैं। वैसे आप कहते हैं कि मैं कभी भी जो है ना इंडिया को लाइक नहीं करता, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लाइक नहीं करता। आज आपके थंबनेल जो है उन सब पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की तस्वीरें लगी हुई हैं। आप जो उर्दू में लिखते थे अपने थंबनेल, वो आज इंग्लिश में लिखने शुरू कर दिए हैं। तो हम इधर से अंदाजा ना करें कि आप सिर्फ व्यूवरशिप के लिए काम करते हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। और मुझे लास्ट टाइम पता चला कि रिबाहा केस जो हुआ था उसके बीच में आपने लाखों रुपया इनाम के तौर पे लिया। क्या किया आपने? एक मजलूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, एक शरीफ लड़की अपने घर से नहीं निकल सकी, 2 साल नहीं घर से निकल सकी। आप मुझे एक और चीज बताएं, क्या दोबारा इनाम लेना चाहते हैं? लाखों रुपए के लिए कर रहे हैं। एक लड़की की तो जिंदगी खराब कर दी आपने कि वो लड़की आज बेचारी अपने घर से नहीं निकल सकती, उसका वालिद बीमार है, किराए के घर पे वो बेचारी रहती है, किस तरह वो अपनी जिंदगी कर रही है। देखिए, आपके ये छोटे कदम, छोटे से पैसों के लिए आप किसी की जिंदगी के साथ खेल जाते हो। कम से कम ये सोचो यार कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा जीना पाकिस्तान में है, हमारा मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान जिंदाबाद है। आप भी ये कहते होगे, मैं भी ये कहता हूं, हम सब ये कहते हैं, शुएब चौधरी भी यही कहता है। तो प्लीज अपनी व्यूवरशिप के लिए किसी को गंदा ना करें, किसी को जलील ना करें। और देखें, जलील तो आप खुद हो गए हैं, गौर कीजिए उस बात को। शुएब चौधरी की वीडियो को मिलियंस लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियो को 10,000 लोग नहीं देखते। तो आपको अभी भी शेम नहीं हो रही कि देखिए, सच्चाई जो है ना, सच्चाई हमेशा जीतती है और बुराई हमेशा हारती है। सच्चाई वक्ती तौर पे परेशान जरूर हो सकती है, हमेशा के लिए परेशान नहीं हो सकती, ये अपना ज़हन बना लीजिए। आप तमाम व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अली हमजा के चैनल पे जाइए, इसे रिपोर्ट करें, इतना रिपोर्ट करें, इतना रिपोर्ट करें कि इसको समझ आ जाए कि किसी शरीफ इंसान को गद्दार नहीं बना सकते। इतना रिपोर्ट करें कि रातों की नींदें इसकी उड़ा दें, क्योंकि हम लोग पिछले कई दिनों से सो नहीं सके सही तरीके से, हम लोग भी परेशानी की हालत में फिर रहे हैं। देखिए, जब आपका अपना कोई मिस होगा ना, मिसिंग पर्सन बनेगा, उस टाइम आपको समझ आएगी कि मिसिंग पर्सन की क्या तकलीफ होती है। और वो इंसान जो सिर्फ गरीबों के लिए खड़ा होता है, वो इंसान जो सिर्फ अच्छाई के लिए काम करता है। अब मैं आपको क्या बातें बताऊं कि वो यतीम फैमिलियों को राशन देता है जिसका नाम भी नहीं है, यूट्यूब पे नजर भी नहीं आता, और कुछ काम ऐसे करता है जो लोगों को नहीं दिखाना चाहता। मुझे कसम दी हुई है कि आबिद अली ये बातें नहीं बतानी, मैं आपको बताऊं तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाए कि ऐसा नेक इंसान, और उसे आप क्या बनाना चाह रहे हो। खुदा का वास्ता अली हमजा, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आज किसी के साथ ज्यादती करोगे, कल वो आपके साथ होगी, किसी के साथ जुल्म करोगे, कल वो आपके साथ होगा। तो ये ज्यादती और जुल्म बंद कर दीजिए, खुदा से डरिए और पाकिस्तान जिंदाबाद कहें। और पाकिस्तान, आपको तो चाहिए था शुएब चौधरी के साथ बैठते, पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ काम करते, क्योंकि शुएब चौधरी एक बड़ा इंसान है, उसका आप नाम यूज कर रहे हैं। और अली हमजा, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा। देखें, आपको शुएब चौधरी से कोई प्रॉब्लम थी, कोई मसला था, ये टेबल टॉक होता है, बैठ के बात होती है, सड़क पे तमाशे लगाने से नहीं होता। आपने तो अपनी तरफ से तमाशा पूरा लगाने की कोशिश की, लेकिन शुएब चौधरी ने उस तमाशे में आपको जो धोया है ना, वो भी आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। कोई मर्द का बच्चा आपको मिला है, कोई खानदानी आपको मिला है, और ऐसा उसने पकड़ा है, वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपसे ज्यादा जीनियस है। और भाईजान याद रखिएगा, सच्चे इंसान के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, सबके साथ कर लोगे। देखो, रिबाहा एक लड़की थी, एक बच्ची थी, जिसके साथ आपने किया, वो बेचारी डर के की दुकान के अंदर घुस गई। अगर उसकी जगह पे कोई पढ़ा लिखा, कोई प्रॉपर एक जीनियस इंसान होता ना, तो उसी दिन आपका मुंह बंद कर देता, क्योंकि उस वीडियो से आपने लाखों रुपया कमाया, लाखों रुपया आपने इनाम में लिया। क्योंकि आज भी आपको इनाम की लालच है, आप कोई बड़ा इनाम लेना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको लोग देखते नहीं है, आपकी नौकरी का खतरा है।
तो आप ये अच्छा, एक और मेन पॉइंट आपको बताऊं, अली हमजा, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा गौर से। जितने पैसे आप पूरे साल में कमाते हो ना, शुएब चौधरी एक महीने में उससे ज्यादा टैक्स देता है। वो पाकिस्तान का वो शहरी है कि जो पाकिस्तान को लाखों रुपए टैक्स दे रहा है, तो वो कोई आम शहरी नहीं है। वो पाकिस्तान के मुब्बे वतन सच्चा इंसान है, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला है। देखें, एक और चीज है कि जिस तरह हमारे वकील ने हमें बताया कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और जिस तरह अदारों ने हमें कहा है कि कानून को कानून का काम कर लेने दीजिए, मैं वेट करूंगा, लेकिन इतना वेट नहीं करूंगा। और मैं तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम ऑडियंस को जब मैं कॉल दूंगा, आपने आबिद अली का, शुएब चौधरी का और सच्चाई का पूरा साथ देना है। हम लोगों ने सड़कों पे निकलना है, इंशाल्लाह हम सड़कों पे आएंगे। और दुआ कीजिए कि ऐसी नौबत ना आए, हमें शुएब चौधरी मिल जाए। अगर शुएब चौधरी ना मिला तो मैं मजीद बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। मैं कानून का भी पूरा साथ दूंगा, कानून की बात भी मानूंगा। और अगर कानून ने बहुत लंबा किया तो मैं इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस के साथ, अपने यूट्यूबर्स के साथ सड़कों पे निकलूंगा, पूरा एहतजाज करूंगा, क्योंकि ये मेरा कानूनी हक है। पुरअमन एहतजाज करूंगा और प्रॉपर एहतजाज करूंगा। और जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, जब तक शुएब चौधरी हमें नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज हमारे साथ खड़े होइएगा, क्योंकि मुश्किल टाइम में जो साथ खड़ा होता है, असल दोस्त वो होता है। और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।